हमारी पॉलिटिक्स डिवीज़न की नहीं है, विज़न की पॉलिटिक्स है। उनकी डिवीज़न की पॉलिटिक्स है, उसका जवाब पॉजिटिव प्रोग्रेसिव विज़न की पॉलिटिक्स हो। यूथ अफेयर्स में जीरो सरकार, अच्छा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स में जीरो सरकार। पॉवर्टी कह रहे जीरो पॉवर्टी, और उदाहरण दिया कि कहीं जीरो पॉवर्टी कर दी उन्होंने। जीरो पॉवर्टी कहाँ हुई है, क्या कॉन्सेप्ट था जीरो पॉवर्टी का? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। ये असर इसलिए हो रहा है कि नौजवान अपनी नौकरी ना मांगने लगे। प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बिहार से ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। विजन अखिलेश यादव युवाओं के लिए लगातार कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, और उन्होंने 12 से 17 की सरकार में युवाओं के लिए बहुत ऐसे काम किए थे जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। अखिलेश यादव के इस कदम से अब लोगों में चर्चा इस बात की है कि क्या अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति की तरफ पांव पसारना शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से व्यक्ति चुनाव जीत करके इस देश की राजनीति को किसी भी ओर ले जा सकता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव ने देश में नए विजन की बात की है। वो लगातार इस वक्त देख रहे होंगे 2-3 दिन से 4 दिनों से केवल युवा की बात कर रहे हैं, नए नेतृत्व की बात कर रहे हैं, नए सोच की बात कर रहे हैं। वो साफ तौर पर ये बात कहते हुए मिले कि जिस व्यवस्था से हम लड़ रहे हैं, जिस व्यवस्था से हमारी लड़ाई है, वो पुरातन व्यवस्था है, हमें उसे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। यानी अब वो देश में एक नए विज़न की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हम एक नया विज़न लाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव बंगलौर से 16 तारीख को करने जा रहे हैं। मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत बंगलौर से क्यों? तो अखिलेश यादव ने कहा कि जिस चीज़ की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं उसके लिए उपयुक्त बंगलौर है, और हमने बंगलौर से पढ़ाई की है, और उसका नेतृत्व जिनके हाथों में दिया उनका नाम है उनके खुद के जो सांसद हैं घोसी लोकसभा से, जिनका नाम है राजू राय। वो उस नए विज़न की अखिलेश यादव के नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका नेतृत्व करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस कदम से अब लोगों में चर्चा इस बात की है कि क्या अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति की तरफ पांव पसारना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यूपी छोड़ करके बंगलौर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना, जरूर लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि कहीं अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति की तरफ अग्रसर तो नहीं हो रहा है। ये बात आप ठीक सोच रहे हैं, ये बात हमारे भी दिमाग में है। लोग ये सोचने लगे हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति की तरफ पांव पसार रहे हैं। अखिलेश यादव के इस कदम से पहले की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में इस बात को साबित कर दिया था कि वो इस देश के बड़े नेताओं में शामिल है। भले वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके अन्य प्रदेशों में बहुत कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से व्यक्ति चुनाव जीत करके इस देश की राजनीति को किसी भी ओर ले जा सकता है। और वो अखिलेश यादव को देख करके अब लोगों को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वो काम करने जा रहे हैं। एक तरफ नए विजन की बात हो रही है, वहीं 2027 का विधानसभा का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। एक तरफ अखिलेश यादव नए विजन की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो पुरातन व्यवस्था से है, लेकिन एक तरफ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी को, वो कौन सा विजन लाई है ये भी आप लोग जान लीजिए, जिसकी चर्चा पिछले दिनों खूब रही। हजारों प्राथमिक विद्यालय बंद करके कहा गया कि अब सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि इस उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर की दूरी पर शराब के ठेके खोले जा सकते हैं। मतलब शराब के ठेकों की जो दूरी का मानक है वो 1 किलोमीटर का है। उससे पहले जो ये मानक हुआ करता था वो इस देश में, इस प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय का हुआ करता था कि अगर 1 किलोमीटर के रेंज में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, अगर वहाँ लोग हैं
वहाँ जनाबादी है तो वहाँ प्राथमिक विद्यालय खोला जाना आवश्यक होगा। बाद में कंपोजिट विद्यालय खुले, यानी वहाँ प्राथमिक भी होंगे, माध्यमिक भी होंगे। लेकिन ये जो सरकार है जो नया विजन लेकर के आई, उसने कहा कि 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर के रेंज में शराब के ठेके होंगे, और वो भी कंपोजिट शराब के ठेके। यानी कंपोजिट शराब के ठेके का मतलब ये कि वहाँ देशी दारू भी मिलेगी, बियर भी मिलेगी और अंग्रेजी भी दारू भी मिलेगी। मतलब ये कंपोजिट शराब के ठेके खोले जाएंगे। एक इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं, और ये खबर राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ हाई कोर्ट ने साफ तौर पर आबकारी आयुक्त को फटकार लगाते हुए पूछा है कि जो लोहिया संस्थान है, यानी जो लोहिया हॉस्पिटल है, प्रतिष्ठित लोहिया संस्थान के बगल में शराब की दुकानें कैसे खोल दी गई। पिछले दिनों तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चलाया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश को शराब का अड्डा बनाना चाहती है। लखनऊ के ही एक प्रोफेसर ने, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने ये लिखा भी था और साफ तौर पे कहा था कि शराब के ठेके दलितों और पिछड़ों के मोहल्ले के बगल में इसलिए खोला जाता है कि वो शराबी हो जाए, उन शराब इतना पिला दिया जाए वो शराब के आदी हो जाएं। और उन्होंने अगली जो लाइन लिखी तो उन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि मुसलमानों के मोहल्ले के बगल में पुलिस चौकियां इसलिए बनाई जाती हैं कि इन पर जो दबाव है वो प्रशासन का बना रहे। मतलब इन्हें हमेशा डर करके रहना पड़े, इन्हें डरा करके रखा जाए। उस पर कार्रवाई हो गई थी। कहा गया कि उस पे मुकदमा, उस प्रोफेसर पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। तो ये जो स्थिति है जो उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है, जो लखनऊ हाई कोर्ट ने आबकारी आयुक्त से पूछा है कि लोहिया संस्थान के बगल में जब शराब के ठेके खोले जा सकते हैं अभी राजधानी में, तो अब सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी। कौन सा विद्यालय, कौन सा जो है माध्यमिक विद्यालय, कौन सा महाविद्यालय, कौन सा इंटर कॉलेज बचा होगा जहां शराब के ठेके न मिले। क्योंकि जब लोहिया संस्थान के बगल में शराब का ठेका खोला जा सकता है, वो भी राजधानी में, तो पूरे उत्तर प्रदेश में शराब के ठेकों की स्थिति क्या होगी। और ये जग जाहिर है कि वो उन्हीं जगहों पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। किसी एलीट क्लास के जो है जहां लोग रह रहे हैं, जहां उनके मोहल्ले हैं, वहां शराब के ठेके क्यों नहीं खोले जा रहे। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। उसके पीछे जो बहुत बड़ी कहानी और वो पुरानी कहानी है, जो लगातार ये कहा जाता रहा कि इस देश के दलितों और पिछड़ों को शिक्षा से कैसे रोका जाए, इस देश के दलितों और पिछड़ों को उन तमाम चीज़ों से कैसे रोका जाए, इस देश के दलितों और पिछड़ों को पढ़ाई लिखाई से कैसे रोक दिया जाए। अगर वो पढ़ लिख भी ले तो शराब का आदी व्यक्ति कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में वो कामयाब नहीं हो सकता। उसे कैसे इस देश में केवल लेबर बना करके रखा जाए, इसकी मुहिम इस उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उसने चलाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। पिछले दिनों आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे कि नहीं चाहिए मधुशाला, हमें चाहिए पाठशाला। जो स्कूल की मर्जर की जो व्यवस्था हुई, जो स्कूल बंद किए गए इस नाम पर कि इस स्कूल में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, उन्हें इसलिए बंद किया जा रहा है, उससे पहले इस प्रदेश की सरकार को, इस देश की सरकार को ये सोचना चाहिए था कि स्कूल में व्यवस्था आप किस तरह की दे रहे हैं। कोई अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ने के लिए क्यों भेजे जब उसको व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो बंद करने से पहले इन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन तमाम कदम उठाने जाने चाहिए था जो सरकार ने नहीं किए, बल्कि उल्टा सरकार उठी और उसे बंद करने का फरमान जारी कर दिया। और दूसरी तरफ जो शराब के अड्डे, जैसे बिहार में शराब बंद है, गुजरात में जहाँ से देश के प्रधानमंत्री आते हैं वहाँ शराब बंद है, और बिहार में, गुजरात में शराब इसलिए बंद की गई कि जो गरीब थे, जो मजलूम थे, जो किसान थे, दलित पिछड़े थे, आदिवासी थे, वो शराब पी करके आते थे तो परिवार में जो पारिवारिक हिंसा थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। वो आकर के परिवार में झगड़ा करते थे और उसका असर उनकी पीढ़ियों पर पड़ता जा रहा था, उनके जो है पारिवारिक ज़िंदगी में पड़ता जा रहा था। एक जून की जो रोटी के लिए जो व्यक्ति दिन भर कमाता था वो शाम को शराब पी करके चला आता था और परिवार भूखों मर रहा था। ऐसे में बिहार की सरकार ने फैसला लिया कि वो शराब पूरी तरह से बंद करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए स्थिति क्या है। अभी
जो आंकड़े आए हैं, कल अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बिहार में जो मजदूर हैं, जो पलायन का मामला बिहार में चल रहा है, उससे ज़्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के, यानी पलायन करके जाकर के दूसरे जगह प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वो स्थिति है जहां लगातार बुलडोज़र के नाम पर ये ढिढोरा है कि हम कानून व्यवस्था और अमनो चैन ला रहे हैं, और जो हमारे जो है प्रदेश की जो जनता है वो पूरी तरह से खुशहाल है। उस प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बिहार से ज़्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, बाहर के प्रदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा है। तो इस तरह की जो स्थिति है वो देखिए कि एक अखिलेश यादव का विज़न और दूसरा इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार का किस तरह का विज़न है। जो विज़न अखिलेश यादव युवाओं के लिए लगातार कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, और उन्होंने 12 से 17 की सरकार में युवाओं के लिए बहुत ऐसे काम किए थे जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, शराब के ठेके 1 किलोमीटर पर 1-1 किलोमीटर पे जो बनाया हुआ कि 1 किलोमीटर के रेंज में हम शराब के ठेके खोल सकते हैं। और अब जो लखनऊ हाई कोर्ट का बयान आया है, लखनऊ हाई कोर्ट ने जो कहा है, आबकारी आयुक्त से पूछा है कि लोहिया संस्थान के बगल में शराब के ठेके कैसे खोल दिए गए। 14 तारीख को अब उसकी सुनवाई है। देखना ये दिलचस्प होगा कि आबकारी आयुक्त किस तरह का जवाब देता है और अपने जवाब में वो कैसे ये बताने का प्रयास करते हैं कि लोहिया संस्थान के बगल में शराब का ठेका खोलना सही है या गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।